अब मैं क्लास 10 के चैप्टर जो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अब है आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो उत्तल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक भी। बिंब से छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, समान आकार का भी बनाता है। लेंस के दाईं ओर भी प्रतिबिंब बनाता है, बाईं ओर भी। तो पहले एक शॉट में मैं एक फिगर के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 6 स्थिति है जहाँ बिंब को रखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 स्थितियाँ हैं। पहला स्थिति में वस्तु अनंत पर होता है। दूसरी स्थिति में वस्तु 2f1 से परे होता है। तीसरी स्थिति में वस्तु 2f1 पर होता है। चौथी स्थिति में वस्तु 2f1 और f1 के बीच होता है। पांचवी स्थिति में वस्तु f1 पर होता है और छठी स्थिति में वस्तु प्रकाशीय केंद्र और f1 के बीच होता है। अब इनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए, एक स्थिति है कि f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति में वस्तु f2 और 2f2 के बीच बनेगा। तीसरी स्थिति में वस्तु 2f2 के बीच बनेगा, 2f2 पर बनेगा। चौथी स्थिति में वस्तु 2f2 से परे बनेगा। पांचवी स्थिति में वस्तु अनंत पर बनेगा और छठी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब उस ओर ही बनेगा जिस ओर बिंब को रखा गया। अब हम आपको एक टेबल यानी सारणी के द्वारा दिखाते हैं। तो वस्तु अगर अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। वह अत्यधिक छोटा होगा, मतलब बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरी स्थिति में वस्तु जब 2f1 से परे रहता है तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा, प्रकृति इसकी वास्तविक और उल्टा होगा। तीसरी स्थिति में वस्तु 2f1 पर रहता है, इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब बिंब के समान आकार का होता है, इसकी भी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होती है। चौथी स्थिति में वस्तु 2f1 और f1 के बीच रहता है, इसका प्रतिबिंब 2f2 से परे बनता है। यह प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। पांचवी स्थिति में वस्तु f1 पर रहता है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह बिंब से बहुत बड़ा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। अब छठी स्थिति पर आप ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु को f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है, जिस ओर बिंब रखा गया उसी ओर बनता है। यह बिंब से बड़ा होता है किंतु यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्रकृति का होता है। ठीक है, अगले वीडियो में जो है वह अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, लेंस सूत्र, आवर्धन और लेंस की क्षमता, ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं अगले वीडियो में बता करके इस चैप्टर को मैं समाप्त करूँगा।